नमस्कार, मैं अमित आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। और आज हम ऐसे विषय पे चर्चा करेंगे जो हर व्यक्ति के जीवन का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। जी हाँ, आप माने या ना माने, आप उससे बच नहीं सकते। आज हम चर्चा करेंगे मनोविज्ञान पे। इसे हिंदी में मनोविज्ञान कहते हैं और अंग्रेजी में साइकोलॉजी कहते हैं। तो आज साइकोलॉजी के एक्सपर्ट हमारे साथ बैठी हुई हैं। स्तुति अग्रवाल नाम है। तो सबसे पहले चाहेंगे मैम अपने बारे में, कहाँ से आपकी पढ़ाई कंप्लीट हुई, अभी कहाँ कार्यरत हैं आप, इसके बारे में अपना परिचय दें। नमस्ते सबसे पहले तो सबको, और थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। सर, मेरी पढ़ाई बीए से स्टार्ट हुई। उसके पहले स्कूल में कभी कोई प्लान नहीं था कि साइकोलॉजी में जाना है या इस फील्ड में कुछ करना है। साइंस कॉमर्स में थे, बट अचानक से आर्ट्स में शिफ्ट हुआ और बहुत इंटरेस्ट आने लगा। मास्टर्स तक आते आते ये लगा कि अभी दो फील्ड्स हैं, टीचिंग या फिर साइकोलॉजिस्ट बनना है, और दोनों ही फील्ड्स क्लोज नहीं करना था क्योंकि पर्सनल चॉइस थी कि साइकोलॉजिस्ट बनना है, पर पेरेंट्स चाहते थे कि टीचिंग भी नहीं छोड़ना है। तो फॉर्चुनेटली अब सारे सर्टिफिकेशंस, ट्रेनिंग, डिग्रीज के बाद अब दोनों फील्ड्स, क्योंकि पीएचडी कर रहे हैं तो टीचिंग फील्ड इज आल्सो ओपन, तो वो भी कर रहे हैं, और साथ में साइकोलॉजिस्ट भी। तो अभी आई हैव बीन हियर फॉर क्वाइट सम टाइम, तो अभी यहाँ से प्रैक्टिस कंटिन्यू हो रही है। तो भी कहीं किसी जगह पढ़ा रही है स्कूल में या फिर कार्यरत हैं, कहाँ पे आप? जी, तो साइकोलॉजिस्ट यहाँ पे गोरखपुर में, और टीचिंग यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को विद पीएचडी, बीए, एमए के स्टूडेंट्स को। चलिए, जैसा कि उन्होंने बताया कि पीएचडी करा रही है बच्चों को, तो ये बहुत ही बड़ी बात है। और सबसे पहला तो सवाल हमारा आपसे है कि मनोविज्ञान क्या है, इसे अगर जनता की आम भाषा में साइकोलॉजी क्या है? सर, आम भाषा में बहुत इजीली, जैसे हम साइंस बोलते हैं, साइकोलॉजी इमोशनल साइंस है। जैसे सर आपने एक टर्म यूज किया कि साइकोलॉजी से कोई बच नहीं सकता, तो फर्स्ट ऑफ ऑल साइकोलॉजी कोई भी डरने का विषय नहीं है, साइकोलॉजी समझने का विषय है। कि हम जितना अपने आप को समझेंगे, अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को, अपने बिहेवियर्स को, उतना हम बेटर प्रोसेस कर पाएंगे अपने इमोशंस को और अपनी एक्टिविटीज को बेहतर और समझ पाएंगे। तो ये साइकोलॉजी है। जैसे हम बाकी साइंस पढ़ते हैं वैसे अपने इमोशंस का साइंस, राइट? और ये सबसे ब्यूटीफुल है, हम जितना अच्छे से खुद को समझेंगे उतना अच्छे से प्रोसेस कर पाएंगे। और आज की युवा पीढ़ी के हैं, बुजुर्ग के हैं, हर व्यक्ति तनाव में है। उसका क्या कारण है? इसका साइकोलॉजी से हमें लगता है सीधा सा असर है। सर, तनाव अगेन सोसाइटी में कभी कभी हम बोलते हैं कि पहले तनाव नहीं था, ये बिल्कुल भी सच बात नहीं है। तनाव हमेशा रहा है, आज बढ़ गया 100% बढ़। बहुत सारे रीजंस हैं जिसकी वजह से अभी अवेयरनेस भी बढ़ गई है। तनाव भी बढ़ा है बट अवेयरनेस भी बढ़ी है। हमें पता चलने लग गया है कि अच्छा, इसको तनाव का नाम दिया जाता है। पहले की हाँ लाइफ डिफिकल्ट होती है, बट अभी समझा जा रहा है कि लाइफ कहाँ कहाँ डिफिकल्ट है और उसको कैसे प्रोसेस करना है ना। कि जैसे हमें जॉब स्ट्रेस है तो उसका क्या करना है, जॉब स्ट्रेस का बर्नआउट में चेंज हो जा रहा है, वो हम समझ रहे हैं। ठीक है, आपने बोला तनाव इसलिए ज्यादा है क्योंकि अगेन इमोशनल सपोर्ट कम हो रहा है, हम थोड़ा आइसोलेशन में रहने लग गए हैं। उसका क्या कारण है? अच्छा, ऐसे कि आज की युवा पीढ़ी कह सकते हैं कि तो सरकार भी कहते हैं उस पर ज्यादा टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन सोशल मीडिया का क्या योगदान है तनाव बढ़ाने में, फिर साइकोलॉजी पे? सर, मैंने एक बहुत अच्छी चीज पढ़ी थी कि सोशल मीडिया तनाव ओरिजिनेट नहीं करती, उसको एग्जैजरेट जरूर कर सकती है। ओरिजिनेट एग्जैजरेट में फर्क क्या है? बिल्कुल, कि अगर आपकी इनसिक्योरिटीज ऑलरेडी हैं, हिडन इनसिक्योरिटीज, फॉर एग्जांपल अपने फिजिकल अपीयरेंस को लेके, अपनी बॉडी को लेके, अपने करियर को लेके, तो जैसे एक बहुत इंटरेस्टिंग आपको मैं केस बता सकती हूँ कि अभी शादी का सीजन है, लगन का सीजन है, मल्टीपल केसेस सिर्फ इस पे आ रहे हैं, सिर्फ इसलिए लोग कनेक्ट हो रहे हैं कि मैम सोशल मीडिया पे हम इतने सारे लोगों की शादी होते हुए देख रहे हैं, हमें फोमो फील हो रहा है। फोमो यानी क्या कि हमने लाइफ में कुछ किया या नहीं, हम सही जा रहे हैं कि नहीं, क्या हम लेट हो गए हैं, क्या हम कुछ नहीं कर रहे हैं। और बहुत अच्छी बात है कि आप थेरेपी में आके वो डिस्कस कर रहे हो, जिससे आप इधर उधर अपने आइसोलेशन को और ख़राब नहीं होने दे रहे हो, आप उस पर कुछ प्रोडक्टिव काम कर रहे हो। और ये सोचने की भी बात है कि सब कुछ लाइफ में अच्छा चल रहा था, बस हमने सोशल मीडिया पे किसी को देखा कि यार उसकी तो शादी हो रही है, हमारी तो नहीं हो रही है, हम बहुत लेट तो नहीं हो गए। तो इससे ये शायद सोशल मीडिया का इफेक्ट है कि हमारी इनसिक्योरिटीज़ को एग्जैजरेट करता है, हमें वो कंपैरिजन करने में ट्रैप करता है जिसकी शायद ज़रूरत नहीं है। बस। तो
ऐसे में युवा पीढ़ी को खास कर क्या सलाह देंगे सोशल मीडिया कितना यूज करना चाहिए, नहीं यूज करना चाहिए, किस तरह से यूज करना चाहिए? सर, सोशल मीडिया और एआई को हम एकदम से ख़त्म नहीं कर सकते और ज़रूरत भी नहीं है। अगर हम उसकी यूटिलिटी समझते हैं, उसके प्रोज कॉन्स दोनों समझते हैं, तो शायद हमें उसको पूरी तरीके से बॉयकॉट करने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि शायद हम फिर पीछे रह जाएंगे। अगर हम सोशल मीडिया पे नहीं है या एआई का यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो वो ज़रूरत नहीं है। हमें उसकी लिमिटेशन समझ वो सोल्यूशन है ना। आप टेम्पररीली देख लो 10 मिनट मूड सही करने के लिए, फिर समझो कि क्यों नींद नहीं आ रही है, क्या मेरा स्लीप शेड्यूल खराब है, क्या मेरी डाइट खराब है, क्या मेरे फिजिकल हेल्थ में प्रॉब्लम है, क्या ओवर थिंकिंग हो रही है, क्यों हो रही है ओवर थिंकिंग हो रही है ना। तो ये सब चीज़ें समझ के और फिर प्रोसेस करना है ना, कि सोशल मीडिया से हम टेम्पररीली 10-15 मिनट के लिए मूड सही कर लें, बट उसके बाद एक्चुअल प्रोफेशनल हेल्प लें जहाँ पे भी हमें ज़रूरत है, एक्चुअल लोगों से बात करें, एक्चुअल कनेक्शंस बनाएं। ये बिल्कुल सही कहा आपने कि टच करने से ज़्यादा जरूरी है टच में रहना। आजकल सारे रिश्ते ऐसे मोबाइल पे स्क्रॉल हो गए हैं, फेसबुक व्हाट्सएप से दुनिया बाहर नहीं निकल रही है। तो ये ज़्यादा आप सभी से हम भी कहना चाहेंगे कि हकीकत में अपने आसपास के लोगों से मिलजुल के रहें, क्योंकि कोई समस्या होगी तो आपके पड़ोसी काम आएंगे, आपके अमेरिका ऑस्ट्रेलिया के सोशल मीडिया के फ्रेंड्स या फॉलोअर नहीं काम आएंगे। साइकोलॉजी के एक्सपर्ट हैं तो क्या मैसेज देना चाहेंगे आम लोगों को? सर, मैसेज बहुत सिंपल सा, बहुत छोटा सा, युवा पीढ़ी क्या सबके लिए यही होगा कि शॉर्टकट्स पे ना जाए, वो ट्रैप है ना। शॉर्टकट्स आपको कभी भी यूजफुल इफेक्ट्स नहीं देते हैं, लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स नहीं देते हैं ना। तो जैसे फिजिकल हेल्थ के लिए आपको डाइट चाहिए, अच्छी डाइट, कंसिस्टेंटली आपको एक्सरसाइज करना है, अपनी हेल्थ का ध्यान देना है, वैसे ही मेंटल हेल्थ का भी कोई शॉर्टकट नहीं है। आप अगेन लोगों से कनेक्ट होएं, कि एक्चुअली अपने इमोशंस को प्रोसेस करें और जितना हो सके समझ के प्रोफेशनल हेल्प लें, कि उसमें भी इन्वेस्ट करने से मत डरिए कि हम मेंटल हेल्थ में खर्चा हो जाएगा, टाइम चला जाएगा, क्योंकि अगर आप वो सप्रेस कर रहे हैं तो आगे की लाइफ बहुत डिफिकल्ट हो जाएगी। और अगर आप वो समझ के आगे बढ़ रहे हैं तो करियर्स भी सॉर्ट हो जाएंगे, आगे की लाइफ, रिलेशनशिप सब सॉर्ट हो जाएंगे। तो शॉर्टकट्स पे नहीं जाए, कंसिस्टेंसी पे फोकस करें। बिल्कुल सही आपने कहा कि शॉर्टकट पे ना जाए, कंसिस्टेंसी पे फोकस करें और धीरे चलें, निरंतर चलें, हम भी यही कहना चाहेंगे। और अगर आपके भी मन में कोई भी सवाल है साइकोलॉजी मनोविज्ञान से जुड़ा हुआ तो कृपया कमेंट करके जरूर बताएं और उन सवालों पे हम अगला सेशन अपना रखेंगे। और वीडियो को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।